आप 5 साल की उम्र में अमेरिका आए, यहीं पर बड़े हुए, यहीं पर स्कूल और कॉलेज किया, दोस्त बनाए और एक तरह से अमेरिका को अपना घर बना लिया। लेकिन जैसे ही आप 21 साल के हुए, एक झटके में ही आपका वीज़ा ख़त्म हो गया। अब आप अमेरिका के नहीं रहे, वापस आपको इंडिया भेजा जा सकता है, यानी कि एक ऐसे देश में जिसे आप ठीक से जानते भी नहीं हैं। 1,34,000 से ज़्यादा भारतीय बच्चे इस ट्रैप में फंस चुके हैं। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्या हुआ है? क्या सरकार इसका कोई हल निकालेगी या फिर इन्हें सेल्फ डिपोर्टेशन के लिए मजबूर किया जाएगा? आपको पूरा वीडियो देखना है क्योंकि ये सिर्फ स्टोरी नहीं है बल्कि हजारों लोगों की रियलिटी है। नमस्कार, मेरा नाम है नेहा उपाध्याय और आप देख रहे हैं एनबीटी टेक एड। तो सबसे पहले तो ये समझिए कि आखिर ये जो मैंने आपको कहानी बताई है कि 21 साल होते ही आपको वापस इंडिया जाना पड़ेगा, उसकी दिक्कत क्या है, ये मैंने आपको ऐसा क्यों कहा है। तो देखिए, जिन बच्चों के माता पिता H1B वीज़ा पर अमेरिका आए, उन्हें H4 वीज़ा मिलता है। लेकिन 21 साल के होते ही H4 वीज़ा का स्टेटस खत्म हो जाता है। अब बच्चों के पास ये ऑप्शन बचता है कि या तो वो स्टूडेंट वीज़ा ले ले, यानी कि F1 वीज़ा ले ले, या फिर अमेरिका को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दे। पहले क्या होता था कि 2 साल का ग्रेस पीरियड मिल भी जाता था, लेकिन जिस तरह से इमिग्रेशन के नियम बदल रहे हैं, उस हिसाब से तो अब इसका भविष्य भी बहुत ज़्यादा अनसर्टेन है। मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ कि जो H4 वीज़ा है उन डिपेंडेंट्स को दिया जाता है, यानी कि H1B वीज़ा होल्डर के स्पाउस और बच्चों को दिया जाता है जो H1B वीज़ा होल्डर के साथ यूएस में रहना चाहते हैं। लेकिन आपको यहाँ पर यह ध्यान रखना है कि H4 वीज़ा उन्हीं बच्चों को मिलता है जो अमेरिका के बाहर पैदा होते हैं। लेकिन अगर कोई बच्चा अमेरिका में पैदा होता है, उसके माता पिता H1B वीज़ा होल्डर हैं, तो उसे तो आराम से यूएस की नागरिकता मिल जाती है। ठीक है, प्रॉब्लम होती है उन बच्चों को जो 1 साल या 2 साल या फिर जिनका जन्म अमेरिका से बाहर होता है और H1B वीज़ा लेकर उन बच्चे के साथ उनके पेरेंट्स अमेरिका आ जाते हैं। पहले देखिए 2 साल का ग्रेस पीरियड मिल जाता था, लेकिन अब इसका भविष्य भी अधर में है। अब जरा हम डेटा की मदद से भी समझ लेते हैं। जो मैंने 1,34,000 बच्चों की बात की है ना, उसके बारे में भी जान लेते हैं, क्योंकि जो नंबर्स है ना, ये बहुत बड़ा नंबर है और इसने कई लोगों के मन में चिंता भी पैदा कर दी है। तो देखिए, भारतीय मूल के 1,34,000 से ज्यादा बच्चे अगले कुछ सालों में इस दिक्कत को फेस करेंगे, यानी कि वो अगले कुछ सालों में 21 साल के हो जाएंगे और उसके बाद उनका H4 वीज़ा स्टेटस एक्सपायर हो जाएगा। ग्रीन कार्ड का बैकलॉग इतना बड़ा है कि इंडियन इमिग्रेंट्स को 80 से 100 साल तक का वेटिंग टाइम मिल रहा है। यूएस में 10 लाख से ज्यादा H1B वीज़ा होल्डर्स हैं, जिनमें से 70% भारतीय हैं। अब जरा उन बच्चों के भी विचार सुन लीजिए जो इस तरह की प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं या फिर फेस करने वाले हैं। तो देखिए, टेक्सास का एक 20 साल का स्टूडेंट है। उसका ये कहना है कि वो यहीं पर पला बढ़ा है, लेकिन अब उसे करीब 40 लाख रुपए आउट ऑफ स्टेट ट्यूशन देनी होगी, जबकि उनके दोस्त सिर्फ 9 लाख या फिर 8.5 लाख रुपए में पढ़ रहे हैं। वहीं कैलिफोर्निया की एक नर्सिंग स्टूडेंट है, उनका ये कहना है कि फेडरल एड उनको नहीं मिलने वाली है, स्कॉलरशिप नहीं मिलने वाली है और पार्ट टाइम काम करने का तो ऑप्शन भी नहीं रहेगा। एक अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट है अमेरिका में, उनका ये कहना है कि जो उनके पेरेंट्स हैं वो इंडिया वापस जाना चाहते हैं, लेकिन उनके लिए इंडिया एक पूरी तरह से अलग देश जैसा है। वो वहाँ पर जाके खुद को एडजस्ट कैसे करेंगे, खुद को उस एनवायरनमेंट में कैसे ढालेंगे, उसका उनको कोई आइडिया नहीं है। अब ज़रा ये जान लीजिए कि ऐसे बच्चे जिनका H4 वीज़ा स्टेटस एक्सपायर होने वाला है, उनके पास किस तरह के ऑप्शन बचे हैं। तो देखिए, जैसे मैंने आपको पहले बताया, F1 वीज़ा का ऑप्शन है जो स्टूडेंट्स ऑप्ट कर सकते हैं, यानी कि जो स्टूडेंट वीज़ा है अमेरिका का, बच्चे उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इससे स्टूडेंट की फीस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और किसी तरह की कोई स्कॉलरशिप भी नहीं मिलती है। इसके अलावा ऑप्शन तो ये है कि यूएस को छोड़ के कनाडा या फिर यूके जैसी कंट्रीज़ में मूव हो जाए, क्योंकि वहाँ पर इमिग्रेशन की पॉलिसीज़ थोड़ी सी ज़्यादा फ्रेंडली है यूएस के मुकाबले। तो ये कुछ ऐसे ऑप्शंस हैं जिनका इस्तेमाल आप कर सकते हैं अगर आपका H4 वीज़ा स्टेटस एक्सपायर हो रहा है तो। साथ ही मैंने आपको सारी चीज़ें बहुत आसान भाषा में यहाँ पर बता दिया है, नंबर्स की मदद से आपको बता दिया है, फैक्ट्स मैंने आपको यहाँ पर बता दिए हैं और कोशिश की है कि हर एक चीज़ जो हम आप तक पहुँचाना चाह रहे थे वो बहुत आसान भाषा में आप तक पहुँच भी जाए। वीडियो अगर पसंद आया तो आपको इसे लाइक भी करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और हाँ, आप किस विषय पर वीडियो देखना चाहते हैं, आपका क्या कंसर्न है,
आप मुझे कमेंट के जरिए बता सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मुझे यानी नेहा को दीजिए इजाजत। कीप वॉचिंग NBT टेक केयर।